नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर परिसदन में आयोजित हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। राष्ट्रीय सदस्य सड़क सुरक्षा परिषद के रविंद्र तिवारी हुए शामिल, दिए कई दिशा निर्देश। आजादनगर थाने में दिन भर रहा गहमा गहमी, बच्चे के अपहरण की फैली अफवाह। पुलिस ने बच्चे को किया बरामद, कहा नहीं हुआ था कोई अपहरण। जमशेदपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में हो रहा है इजाफा। बागबेड़ा नया बस्ती में बनाया गया कंटेनमेंट जोन, सतर्क रहने की है जरूरत। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर परिसदन में शुक्रवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो एवं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रविंद्र तिवारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सड़क सुरक्षा एवं निर्माण कार्य से संबंधित अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वैसे फिलहाल जमशेदपुर में 19 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिससे जुड़े समस्याओं का निष्पादन किया जाना है। इस बाबत जिसको के प्रतिनिधियों ने बताया कि पूर्व में चिन्हित 17 ब्लैक स्पॉट में से 13 आवश्यकता अनुसार कार्य किए जा चुके हैं, शेष 4 पर कार्य जारी है। बैठक में किस ब्लैक स्पॉट पर क्या समस्या है तथा क्या समाधान किया जाना है, इस पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते के क्रम में रविंद्र तिवारी ने बताया कि NH 33 में 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण से जुड़ी समस्या का आज जमशेदपुर सांसद, जिला परिवहन पदाधिकारी, संवेदक के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने हैं, इस पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही वाहन चेकिंग को लेकर उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी या पदाधिकारी ये सुनिश्चित करे कि कोई भी वाहन सवार बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट के वाहन ना चलाएं। वह अब पूरे तेजी से काम शुरू हो गया है, वह बहुत जल्दी पूरा भी हो जाएगा। हम समझते हैं कि महीना 2 महीना के अंदर में वो पूरा भी हो जाएगा। और बाकी चीज़ों पर आम लोगों के लिए है कि ट्रैफिक नियमों का जो अभी संशोधन हुआ है उसका अनुपालन करें और अपने गाड़ियों को पार्क करने के लिए सड़कों पर पार्क न करें, पार्किंग में करें या अलग करें, क्योंकि सड़कों पर गाड़ी पार्क करने से आम लोगों को बाधा होता है। और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठा करके आम लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना से आम लोगों को नुकसान होता है। अगर लोग निकल रहे हैं तो पुलिस को जांच ही नहीं करना चाहिए, फाइन करना ही चाहिए, ये सही बात है। हाँ, कागज पत्तर के नाम पर आम लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा, ये बात आज भी मैं कह रहा हूँ, पहले भी कहा हूँ। 2-3 महीने तक का उन लोगों को कागज पत्तर के मामले में परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन हेलमेट और सीट बेल्ट 2 मामले में किसी भी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जमशेदपुर के आजादनगर थाने में दिन भर गहमा गहमी रही, जहां 13 साल के एक बच्चे के अपहरण की अफवाह के बाद नाटकीय ढंग से बरामदगी के बाद मामला शांत हुआ। बताया जाता है कि आजादनगर थाना अंतर्गत गरीब नवाज कॉलोनी का रहने वाला 13 वर्षीय युवक यासीन अंसारी बस्ती से अचानक गायब हो गया। हालांकि परिजनों ने उस बच्चे को एक एम्बुलेंस में बैठते देख लिया था। उधर परिजनों ने फौरन इसकी सूचना आजादनगर थाने को दी। वहीं आजादनगर थाना तत्काल मामले की तफ्तीश में जुट गई। हालांकि करीब 1 घंटे के बाद युवक को सरायकेला के तमोलिया स्थित ब्रह्मानंद अस्पताल में देखा गया, जिसकी सूचना के बाद परिजन और आजादनगर थाना पुलिस अस्पताल पहुंच बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। वहीं बच्चे ने बताया कि वह एम्बुलेंस चालक को पहचानता था, इसलिए उसके साथ एम्बुलेंस में बैठकर अस्पताल चला गया था। वहीं परिजन अपने बच्चे के अपहरण की आशंका जताते रहे। फिलहाल पुलिस ने साफ कर दिया है कि युवक का अपहरण नहीं हुआ था। करीब 11:30 बजे गरीब नवाज कॉलोनी के पास उसकी मदर आके बताया कि उसका लड़का यासीन अंसारी, उम्र 13 वर्ष, क्रॉस रोड नंबर 2, कोई एम्बुलेंस वाला उठा के ले गया।
हम लोग तुरंत अपना उसमें छानबीन करने लगे। छानबीन के क्रम में पता चला कि ब्रह्मानंद में, तब तक लड़का भी आया। लड़का बताया कि हम दोस्त बोला कि चलो ब्रह्मानंद तुम्हारा कोई खाला वाला बीमार है, उसी के साथ हम चले गए। मेरा कोई अपहरण हुआ नहीं। लड़का तो खुद आ गया ब्रह्मानंद से, वहीं से फ़ोन किया कि नहीं हम तो ब्रह्मानंद में कहीं। जमशेदपुर में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। 45 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शहर में हड़कंप सी मच गई, जिसमें 20 सीआरपीएफ के जवान हैं। उधर जिस इलाके में कोरोना पॉजिटिव मिला है उस इलाके को सील कर दिया गया। उधर बागबेड़ा के नया बस्ती को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। आपको बता दें कि एक दंपत्ति के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इस इलाके को सील कर दिया गया। वहीं जिले में कोरोना मरीज की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। हालांकि उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने लोगों से अपील की है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले। उधर उपायुक्त के आग्रह के बाद भी लोग बेवजह सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं और बाजारों में भीड़ लगा रहे हैं। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होते देख जिला प्रशासन की नींद उड़ गई है। हाँ, ये लोग बाहर आ रहा गया था शादी समारोह में, तो उधर से जब लौटा इन लोग में कुछ ऐसा मामला आया है कोरोना वाला, वही मामला है। उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं सील कर 3 घर का। इसमें करीब 30-32 के आसपास होगा। हाँ, इसमें उधर से जो शादी घर से मिठाई लेके आया था, जिस घर में मिठाई बांटा है उन लोग का भी हम लोग नाम ले रहे हैं। उसके बाद उधर आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे, अफसर लोग से बात करके आगे का प्रोसेस किया जाए। अमूमन देखा गया है कि टेलीविजन मनोरंजन का चीज है, लेकिन वही टेलीविजन अगर आपके जिंदगी में आफत ला दे तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, यह सुनकर आपको कुछ अटपटा जरूर लगा होगा, लेकिन हम जो आपके सामने लेकर आ रहे हैं वाकई यह टेलीविजन ही है, जिसने 25,000 करोड़ का चूना लगाया है। वैसे यह सुनकर आपको भरोसा नहीं हुआ होगा, तो आइए हम आपको बताते हैं पूरी कहानी। अहमदाबाद की एक कंपनी मेसर्स डोरोटाइजर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के कैची पिक्सल नामक इस कंपनी ने चेन मार्केटिंग के तहत पूरे भारत में अपना जाल फैलाया और लोगों को यह बताया कि आप टीवी खरीदे, अपने घर में लगाइए, हम आपको प्रति माह 5,000 देंगे और इसके एवज में 45,000 आपको देना होगा, जबकि वह 45,000 आपका सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा रहेगा। लेकिन हम 5 साल तक लगातार आपको प्रति माह 5,000 देते रहेंगे। उसके बाद कंपनी ने इसे पूरे भारत में लगभग 1 करोड़ तक ग्राहक बना लिया और सभी ग्राहक से 45,000 रुपए जमा करा ली। इतना ही नहीं, कंपनी का फ्रेंचाइजी के लिए 5 लाख तक लिया गया और उसके बाद शुरू हो गया करोड़ों का खेल। वैसे इस खेल में जमशेदपुर के 135 युवक शिकार हुए हैं। करीब 2 करोड़ रुपए जमशेदपुर के युवकों का कंपनी ने हड़प लिया है और इसके एवज में दिया गया एक टेलीविजन। वैसे बिजनेस के इस फंडा को समझिए। अपने ग्राहकों को कंपनी ने कहा कि आपको स्मार्ट टीवी के जरिए ऐड देखना होगा प्रतिदिन 4 घंटा और उसके बाद रेटिंग आएगा। महीने में 27 दिन आपको टीवी देखना है। अगर आपने 27 दिन से कम देखा तो 5,000 रुपए प्रति महीने आपको नहीं मिलेगा। फिर क्या था, जो ग्राहक था उसने निर्धारित समय को पूरा करना शुरू कर दिया। उधर जब कोरोना काल शुरू हुआ तो कंपनी ने पैसा देना बंद कर दिया। उसके बाद जब सभी एजेंटों ने कंपनी पर दबाव बनाया तो कंपनी रफ्फू चक्कर हो गई। इतना ही नहीं, जमशेदपुर के गोलमुरी थाने में कंपनी के मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। वैसे यह एफआईआर एक नहीं बल्कि बिहार झारखंड में 100 से ज्यादा एफआईआर हो चुका है। उधर पैसा देकर टीवी खरीदने वाले लोग अपना पैसे को लेकर दर दर भटक रहे हैं। कंपनी का नाम था डोरोटाइजर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और ट्रेड नेम था कैची पिक्सल। और एक कंपनी बिहार में काम कर रही थी, मेरे कुछ दोस्त उसका फ्रेंचाइजी लेके काम कर रहे थे, तो मुझे बताएं कि ऐसा ऐसा कंपनी है, हम लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो मैंने कंपनी में बात किया, कंपनी के 1-2 एम्प्लॉई मेरे से बात करके फिर यहाँ पे आए, विजिट किए। विजिट करने के बाद वो सारा अपना बताए प्रोग्राम कि हम लोग एलईडी टीवी लगाते हैं, इसको 4 घंटा डेली चलाना है, महीना में 22 दिन, और इसके लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है 45,000
महीने में 5,000 आपको रिटर्न मिलेगी अगर 22 दिन चलाएंगे तो। अगर नहीं चलाते हैं 22 दिन तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो जो लोग 22 दिन चलाते थे उनको हर महीने 5,000 रुपया अकाउंट में कंपनी डालती थी। ये आपका करीब 1 साल तक चला ऐसे। और लॉकडाउन में कंपनी ने ऐसा किया कि उन लोगों का ना टीवी दिया, सारा पैसा भी ले लिया। जमशेदपुर से करीब 1 महीने के अंदर 105-6 करोड़ रुपया, सॉरी 1 करोड़ 5-6 लाख रुपया हमारे थ्रू, जो हमारे टीम मेंबर उनके थ्रू चला गया कंपनी के अकाउंट में। डायरेक्ट पैसा ज़्यादा था। डायरेक्टर का नाम है अशोक शर्मा। ये लोग 3-4 पार्टनर हैं, मोहन शर्मा, सुभाष तलवार। लेकिन जो हम लोग से डील होता था डायरेक्टर से नहीं होता था। उनके ऑफिस में जो मेन जोनल हेड थे रजत सिंह, अनुरोध शर्मा, राजीव क्या था, विजय शर्मा और एक राजू सक्सेना, ये 4 लोगों से डील होता था। देश की सुप्रसिद्ध डांस कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन गुरुवार देर शाम को हो गया। देश भर में उनके चाहने वालों के बीच इसके बाद शोक की लहर दौड़ गई। जमशेदपुर में भी उनके द्वारा डांस इंस्टीट्यूट शुरू की गई थी, जिसके माध्यम से कई कलाकार मुंबई तक का सफर तय कर चुके हैं। जमशेदपुर में इस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन भरत सिंह थे और निदेशक कमल अग्रवाल थे। उनके निधन को दोनों ने ही बॉलीवुड के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि सरोज खान के चले जाने से बॉलीवुड और देश ने एक ऐसा कोरियोग्राफर खोया है जिसकी क्षतिपूर्ति करना काफी मुश्किल है। सरोज खान वैसे कोरियोग्राफर थी जो एक साधारण रंगमंच के कलाकार को ऊंचे से ऊंचे पायदान तक पहुंचाने की काबिलियत रखती थी। उनके डांस स्टेप्स के कारण आज बॉलीवुड को बेहतरीन से बेहतरीन कलाकार मिले हैं। उन्होंने कहा कि आज सरोज खान हमारे बीच नहीं है और उनकी कमी सभी कला प्रेमियों को खलेगी। आज दिल बहुत दुखी है। हम लोगों के साथ हमारे और हमारे मित्र जो कि सरोज खान डांस एकेडमी के चेयरमैन श्री भरत सिंह जी के साथ और श्री परशुराम मिश्रा जी जो कि डायरेक्टर सरोज खान डांस एकेडमी के थे, उनके साथ सरोज खान जी का बहुत ही आत्मीय संबंध था। वो यहाँ पर जमशेदपुर में सरोज खान डांस एकेडमी खोलने को तैयार हुई। उन्होंने अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया। जमशेदपुर से कलाकारों का एक नया जनरेशन तैयार करने में सरोज खान जी का बहुत बड़ा योगदान था। आज वो हमारे बीच नहीं है। बॉलीवुड की एक महान हस्ती जो है, एक चमकता सितारा अस्त हो गया। अब इसको क्षतिपूर्ति करना किसी के बस की चीज़ नहीं है। देखिए, डांस के देवी या एक तरह से आप कहें कि प्रख्यात कोरियोग्राफर और डांस से लेकर एक हीरोइन बनाने में हमें लगता है कि स्वर्गीय सरोज खान जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। पर आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं उनके पुनीत आत्मा के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनको शांति प्रदान करें और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार वालों को शक्ति प्रदान करें। हम लोगों ने भी यहाँ पर 3 मार्च 2010 को यहाँ पर डांस सरोज खान डांस एकेडमी की स्थापना की थी। अब बहुत उनको लगाव था जमशेदपुर से भी, यहाँ के बच्चों से भी। और वो हमेशा 2-3 महीने में यहाँ पर आते थे और बच्चों को नृत्य सिखाते थे, अपना भी कि किस तरह से आदमी को आगे बढ़ना है, कैसे छोटे छोटे टिप्स जो हैं वो सभी बच्चों के साथ में और पेरेंट्स के साथ में शेयर करते थे। मजदूरों की समस्या को लेकर इंटक ने एक विशाल रैली निकाली और पूरे शहर का भ्रमण करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंच जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का इन मजदूरों ने ख्याल नहीं रखा और ना ही मजदूर नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। खैर, यह तो बात रही सोशल डिस्टेंसिंग की, लेकिन यह प्रदर्शन मजदूरों की समस्या को लेकर किया गया। कंपनियां बंद हो रही है और जो कुछ कंपनियां चल रही है उस पर बाहर के मजदूरों को रखा जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय मजदूरों का जीना मुहाल हो गया है। उधर कंपनी खुलवाने और मजदूरों को रोजगार दिलाने की मांग को लेकर इंटक ने एक विशाल रैली निकाल जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्लाइमेट जो नौकरी कर रहे थे वो उनकी नौकरी छूट गई, कंपनियां बंद हो गई, उनका पेमेंट तक नहीं मिल रहा है, उनके परिवार बेसहारा हो गया है और असंगठित क्षेत्र में खासकर इतना बुरा हालत हो गया है कि स्थिति इतना दर्दनाक है संगठित क्षेत्र में कि लोग को काम नहीं मिल रहे हैं। अब पूरा भारतवर्ष का निकाल लीजिए और देख लीजिए, लोग खाने पीना मर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ते जा रही है,
जो कंपनी है वो भी आउटसोर्स हो रहे हैं, बाहर से कंपनी आने का तो दूर, एक भी कंपनी लग नहीं रहे। यह सरकार को उखाड़ फेंका जाए। जिले के इंग्लिश मीडियम स्कूलों के मनमानी के बाद अब ट्यूशन और कोचिंग संस्थानों ने भी अभिभावकों से पैसा वसूली शुरू कर दिया है। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर मोटी रकम वसूली जा रही है। उधर कोचिंग संस्थान और ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त से मुलाकात कर ऐसे संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जो जबरन अभिभावकों से पैसा वसूल रही है, और वह भी ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर। एक तरफ लोगों को खाने को नहीं मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शैक्षणिक संस्थान अभिभावकों का दोहन कर रही। उधर कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अगर शैक्षणिक संस्थान का यही रवैया रहा तो कांग्रेस पार्टी उनके संस्थान में ताला लगा देगी। तरफ यहाँ प्राइवेट कोचिंग सेंटर जो सरकार के शिक्षा मंत्री के आदेश को, जिन्होंने आदेश दिया प्राइवेट संस्थान ट्यूशन फीस के अलावा कोई दूसरा फीस नहीं लेंगे, उसको ठेंगा दिखा रहे हैं। और ये मामला सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है। प्राइवेट संस्थान जो 2.5-3 लाख रुपया सालाना बच्चों से ले रहे हैं, आज स्थिति ये है कि इस लॉकडाउन में ठेला वाले, खोमचा वाले या ठेका मजदूर या दैनिक भोगी लोग, इनका परिवार कैसे चलेगा और क्यों इन पर रोक नहीं लगना चाहिए, ये मैं आज पूछने के लिए डीसी साहब से आया। जमशेदपुर में लगातार पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को साकची प्रखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन करते हुए इसका विरोध जताया गया और कीमतों को वापस लिए जाने की मांग की गई। गौरतलब हो कि लगातार कांग्रेस के द्वारा मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और शुक्रवार को भी यह सिलसिला जारी रहा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के पुतले को ठेले पर घुमाया और उसका दहन करते हुए कीमतों के वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन्होंने कहा कि अविलंब पेट्रोल और डीजल के कीमतों में किए गए वृद्धि को वापस ले ताकि जनता राहत की सांस ले सके। हम सभी यहाँ पे साकची प्रखंड कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यहाँ पर कांग्रेसी जन नरेंद्र मोदी का पुतला जला रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की जो दाम में जो लगातार वृद्धि हो रही है, इससे जनता बहुत परेशान है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अविलंब जो है इस मूल्य वृद्धि को वापस लिया जाए, जिससे जनता को राहत की सांस मिले। दूसरी ओर कांग्रेस मानगो प्रखंड कमेटी के द्वारा पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए कीमतों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर मानगो चौक पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भैंस की सवारी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भैंस की सवारी कर ये दर्शाया कि अब पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि अब लोगों को आवाजाही के लिए भैंसों का सहारा लेना पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान इन्होंने कहा कि वैसे ही देश कोरोना महामारी से त्रस्त है, ऊपर से महंगाई की मार जनता नहीं झेल पा रही है, जिस कारण इस मूल्य वृद्धि को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज पूरे कांग्रेस जनों ने आज घर से निकलकर मानगो चौक में सब उपस्थित हुए हैं और ये दर्शाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से आज महंगाई इस चरण पे है, पेट्रोल और डीजल को लेकर एक तरफ कोरोना की मार और एक तरफ महंगाई डीजल और पेट्रोल की मार। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कुंभकर्ण की सो रही है उसको जगाने का काम कर रहे हैं और जिस तरह से महंगाई है उस पेट्रोल और डीजल को हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके उसको वापसी करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।